के ऐसे जो है अनुव्रत हैं, ऐसे गुणव्रत हैं, ऐसे शिक्षा व्रत हैं या ये प्रतिमा है, ऐसा उनका पालन होना चाहिए। यदि हम उसको पालन करने में असमर्थ हैं, लेकिन ऐसा होना चाहिए, तो ऐसा बोलना चाहिए। अन्यथा व्यक्ति क्या होता है, कई बार व्यक्ति जो होता है कि ना वो पालन कर रहा है और ना ही उसके लिए बोलता भी नहीं, तो बोले नहीं, अपितु वह उसकी विपरीत कथन करने लगता है। क्या करने लगता है? उसके विपरीत, जो शास्त्र में तो ऐसा लिखा है, शास्त्र में तो ऐसा लिखा है। क्यों? क्योंकि वो अपनी कमी को ढांकने के लिए शास्त्रों को तोड़ मोड़ देता है, और जो शास्त्रों को तोड़ बोलता है वहां पर वह सत्य धर्म का पालन नहीं होता है। भगवती आराधना ग्रंथ में आचार्य शिवकोटि महाराज हुए हैं, उन्होंने वहां जो बिजोरी टीका है, उस बिजोरी टीका में कहा है कि संताम साधुनाम हित भाषणम सत्यम। जो संत जन होते हैं, जो मुनिजन होते हैं, या उनके जो श्रावक होते हैं, भक्त होते हैं, वह क्या करते हैं? आत्मा के हित का भाषण करते हैं, जिससे आत्मा का हित हो, जिससे आत्मा का कल्याण हो, सभी जीवों का कल्याण हो, ऐसे वह वचन कहते हैं। ऐसे वचन नहीं बोलते जिससे कि दूसरों का अहित हो। प्रशस्त वचन बोलते हैं, आप प्रशस्त वचन नहीं बोलते। सर्वासिद्धि ग्रंथ में पूज्य पाद स्वामी कहते हैं, सत्सु प्रशस्तेषु जनेषु साधु वचनम च सत्य विद उच्यते। जो अच्छे पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, संत पुरुष होते हैं, वह अच्छे वचन बोलते हैं, हितकारी वचन बोलते हैं, सीमित वचन बोलते हैं। बोले उत्तम सत्य धर्म को पालन करना है उसको, तो सबसे पहले बोले जो है हमें झूठ को जो है झूठ नहीं बोलना है। यदि आप झूठ बोलते रहेंगे तो आप सत्य को जो है उत्तम सत्य धर्म तक नहीं पहुंच पाओगे। बोले आपको यदि जो है छत पर पहुंचना है, कहां पहुंचना है? छत पर पहुंचना है, या यूं कहें ऊपर की जो है वेदियों के दर्शन करना है लालू, तो क्या करना होगा? बोले नीचे की सीढ़ी जो है वो चढ़ना पड़ेगी। क्रम क्रम से सीढ़ी चढ़ोगे तभी जो है आप जो है ऊपर तक अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। और आप कहें कि हम तो जो है पहली सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे, हम तो 10वीं सीढ़ी चढ़ेंगे, तो क्या होगा? हैं विकास, क्या होगा? आप गिर जाएंगे, ठोकर लग जाएगी। तो इसलिए आपको उत्तम सत्यम धर्म को प्राप्त करना है, तो क्रम क्रम से प्रथम सीढ़ी जो है वो है, प्रथम सीढ़ी है, पहले तो आपको झूठ बोलना बंद करना। और झूठ बोलना बंद कब होगा? जब हम जो है सत्यानुव्रत को धारण करेंगे, अनुव्रत को धारण करेंगे। अनुव्रत को धारण करोगे कि हाँ हम जो है हम ऐसा झूठ नहीं बोलेंगे, स्थूल जो है झूठ नहीं बोलेंगे जिससे किसी जीव के घात हो जाए, ऐसा हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो आप क्या, बहुत सारे हम झूठ से बच जाओ। बोले उस सत्य अनुव्रत को पालन के लिए आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र के जो है 7वें अध्याय में वहां पर जो है कह दिया है कि यदि हमें सत्यानुव्रत का पालन करना है तो उसकी 5 भावना है। उन 5 भावना को भी हमें ध्यान रखना होगा। क्रोध, लोभ, वीरत्व, हास्य, प्रत्याख्यान, नुविचि, भाषणम, पंच। क्रोध का प्रत्याख्यान, लोभ का प्रत्याख्यान, वीर भय का प्रत्याख्यान। बोले अनुविचि भाषणम जो है विपरीत भाषण आदि जो है
उनका त्याग आदि। जब हम जो है इन भावनाओं को ध्यान रखेंगे, क्योंकि व्यक्ति जब क्रोध आता है तो क्रोध में क्या क्या बोल जाता है कुछ नहीं पता रहता, या अपने मान की पुष्टि के लिए कितनी बड़ा चढ़ा के बात करता है, अपने भय को दूर करने के लिए, भय को भी छिपाने के लिए भी व्यक्ति अनेक प्रकार के झूठ बोलते हैं। तो उन 5 भावनाओं को पूरा ध्यान रखना। उसके बाद जो है वहां पर उन्होंने जो है अतिचार भी बोल दिए कि हमें उन अतिचारों का भी पालन करना है, तभी आपका वह सत्याणु व्रत का पालन होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो उन सब अतिचार को हम जानते हैं, उनको जान करने के बाद उसको जो है पालन, उनसे बचने का। सामयिक पाठ पढ़ा होगा आपने, आचार्य आप याद होगा जब पूज्य गुरुदेव 97 में आए थे और उस समय सुबह सुबह जो है सामयिक पाठ का जो है वाचना चलती थी सामने, उसमें उस पर प्रवचन होते थे और दोपहर में समय अधिक। तो वहां पर जो है समय उस जो है सामयिक पाठ में कहा है अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। वहां पर उन 4 बातों का वहां वर्णन किया। अतिक्रम, कोई भी किसी भी पाप आदि कार्य करने के मन में जो विचार होते हैं वो अतिक्रम, और जो है उसको करने के लिए हम जो है अनेक प्रकार की योजना बनाने लगते हैं या सामग्री जुटाने लगते हैं, वो क्या हो गया, व्यतिक्रम हो गया, और उस कार्य को कर दिया। क्या कर दिया? कर दिया। तो अतिचार, और बार बार कर रहे अनाचार। तो ऐसे जो उस सत्याणु व्रत के जो अतिचार हैं, उन अतिचारों से हमें बचना, तभी जो है हमारा वह क्या होगा, सत्याणु व्रत का पालन होगा। और जब सत्याणु व्रत का पालन पूरा होगा, बोले सत्याणु व्रत में भी बोलते ऐसा सत्य नहीं बोलता है कि जिससे किसी के प्राण चले जाएं, और ऐसा झूठ भी नहीं बोलता है जिससे किसी के प्राण चले जाए। एक बार ये मिंटू भाई बैठे हैं, कहीं से जो है जा रहे थे और रास्ते में जो है एक व्यक्ति मिला जो हिंसक प्रवृत्ति का था, हिंसक प्रवृत्ति था, और उसके हाथ में एक चिड़िया थी। उसने कहा कि जो है भाई जो धर्मात्मा है, क्या है, ये तो धर्मात्मा है और ये तो सत्य बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, इनकी परीक्षा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? परीक्षा करना चाहिए। और उसने पूछा कि भैया बताओ, ये जो चिड़िया है जिंदा है या मरी है? अब वो तो जैनी थे, अहिंसक थे, और प्रयास ये भी करते कि झूठ ना बोले, सत्यानुव्रत का अभ्यास करते, सत्य नहीं करते हैं, अभ्यास करते। उन्होंने उस व्यक्ति को देखा, उसके भावों को पहचाना, समझा, और वो समझ गए कि ये जो व्यक्ति हिंसक व्यक्ति है, चिड़िया जिंदा है। लेकिन यदि मैंने कह दिया कि चिड़िया जिंदा है तो ये तुरंत जो है हाथ मुट्ठी बंद कर देगा, मार देगा। तो उस जीव की रक्षा के लिए उन्होंने क्या कह दिया, बोले तो चिड़िया मरी है। मरी है? बोले हाँ मरी है। बोले पक्का? बोले पक्का। उसने कहा हाथ मुट्ठी खोल दी और चिड़िया उड़ गई। बोले चिड़िया जिंदा? बोले मुझे पता था
बोले तुमने तो झूठ बोल दिया। बोले हाँ मैंने झूठ बोला, लेकिन किस लिए बोला? उस जीव की रक्षा के लिए मैंने झूठ बोला, क्योंकि मैं समझ गया था तुम्हारे भावों को, तुम्हारे विचारों को समझ गया था। यदि मैं कहता कि जिंदा है तो तुम जो है इसको मार दे, इसलिए मैं उन रक्षा के लिए मैंने उसके लिए क्या किया। कहने का तात्पर्य जो अनुवृत्ति होता है वो ऐसा झूठ भी नहीं बोलता है कि किसी के जो है प्राणघात हो जाए, ऐसा सत्य भी नहीं बोलता है जिससे किसी के, तो विवेक से वह काम करता है, कहाँ क्या आवश्यकता है तब वह ऐसा अपनी क्रिया करता है। अनुवृत्ति ऐसे वह अपने धर्म का पालन करता है। अन्यथा बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं चंद पैसों के लिए कितने जीवों को मरवा देते हैं, या कोर्ट कचहरी के जो है बाहर इतने सारे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, जिन्होंने अपना धंधा ही बना रखा है कि गवाही देना है, 500,000 रुपया मिलते हैं एक बार गवाही देने के लिए। अब वो गवाही चाहे तुम्हें जैसी दिलाना बेस्ट दिलती, चाहे वो झूठी जो दो लाओ चाहे सच्ची, चाहे जीव के मतलब जो है निर्दोष कराना हो या फांसी कराना, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं, कैसा भी हो वो तो उन्हें अपनी गवाही देना। ध्यान रखें जो सत्यानुव्रत होता है, वृत्ति होता है, वो ऐसी वह गवाही आदि भी नहीं देता कि जिससे किसी को कष्ट हो जाए, चाहे वो दोषी हो चाहे निर्दोषी, वो उनसे बचने का प्रयास। जब ऐसे वह सत्यानुव्रत का वह पालन कर लेता है तब वह और उत्कृष्ट पालन के लिए क्या करता है, वह मुनि व्रतों को धारण करता है, मुनि बनता है, महाव्रतों को धारण करता है। और जहां महाव्रतों को धारण करता है तो वह पूर्ण रूप से जो है महाव्रत के त्यागी हो जाते, पूर्ण रूप से वह असत्य के त्यागी हो जाते हैं। मन से, वचन से, काय से, कृत, कारित और अनुमोदना मूल रूप से जो क्या होते हैं, वह झूठ के त्यागी हो जाते हैं और सत्य धर्म का वह पालन करते हैं। और उस सत्य धर्म को पालन के लिए बोले मुनिराज भी उन 5 भावनाओं का ध्यान रखते हैं, उन अतिचारों का भी वह पूर्ण रूप से पालन करते हैं। और उन सत्य व्रत के पालन के लिए साधुओं के लिए कह दिया कि 5 समिति का पालन करना है। और उन 5 समिति में भाषा समिति, क्या करना है, भाषा समिति, भाषा समिति का पालन करते हैं। हित मित प्रिय वचन, क्या बोलते हैं, हित मित प्रिय, जब भी बोलेंगे हितकारी। बोले जैन साधु में और अन्य साधु में यही अंतर होता है कि जैन साधु जब भी बोलेंगे या तो मौन रहेंगे या बोलेंगे तो हितकारी बोलेंगे, कभी अहितकारी नहीं बोलेंगे। अन्यथा बहुत से और भी साधु होते हैं, बोले जाओ यदि कोई भगत आ गया, जाओ तुम्हारा कल्याण हो, वरदान दे दिया। और कोई शत्रु आ गया तो श्राप दे दिया, तेरा ऐसा हो। लेकिन जैन धर्म में, जैन धर्म की दिगंबर मुद्रा में, महाव्रतों में ये जो है बातें नहीं होती। उनके लिए तो बोले, क्या बोलते हैं, अर्घा उतारन असी ग्रहण में सदा समता रखें। बोले उनके लिए कोई अर्घ चढ़ा रहा है तो उसमें वो खुश नहीं हो जाते, और इतने सारे भगत इतने सारे जो है वो कर रहे हैं, उसमें भूलते। और यदि कोई जो है 80 का प्रहार करता है तो लड़ने को तैयार नहीं हो जाते हैं, उसमें भी अपने जो है उपसर्ग समझ करके उसको सहन करते। ये जो है मुनिव्रत की साधना है, किसी का प्रतिकार नहीं करते, उपसर्ग समझ कर उसको सहन करते। तो ऐसे जो है वह महाव्रती होते हैं। तो वह सत्य का पालन करने के लिए अपनी जो है हितकारी वचन, मित माने जो है सीमित वचन। ऐसा नहीं कि बोलने लग जाए तो बोलते जा रहा है, बोलते जा रहा है, कोई पतोबाज, कोई इसका सार नहीं। जितना भी बोलेंगे
शास्त्र की बात बोलेंगे, काम की बात बोलेंगे, अन्यथा मौन। मौन सर्वस्व साधनम। तो और मौन रहते और जब भी बोलेंगे प्रिय वचन, अप्रिय वचन नहीं बोलेंगे, कठोर कर्कश वचन नहीं, जो दिल को चुभने वाले वचन नहीं बोले। क्यों? यदि कठोर कर्कश वचन बोलेंगे तो उससे भी जीव को कष्ट होगा, पीड़ा होगी, दुख होगा, तो वह भी एक हिंसा हो जाती है। क्या हो जाती है? ये सब। तो हित मित प्रिय वचन, और यदि हित मित प्रिय वचन बोलते हैं तो उनकी भाषा समिति का पालन हो जाता है, और जब भाषा समिति का पालन होता है तो फिर वो अपना वचन गुप्ती और उत्कृष्टता की ओर जाते हैं, और वो वचन गुप्ती अपने वचनों में अधिक से अधिक समय मौन, अपने वचनों को कंट्रोल कर रहे हैं, नहीं, और साधना करते। मौन साधना सबसे बड़ी साधना। यदि किसी से बोल दिया है कि भाई 5 मिनट में मौन लेना है, गा लो भैया, बोले महाराज कुछ भी उपवास करा लो, कुछ भी करा लो, लेकिन मौन नहीं रह सकते। लेकिन हमारे बाबा जी हैं, बाबा जी क्या नाम, बाबूलाल जी, बाबूलाल जी मैंने जी सारी व्यवस्थाएं, सारे काम करते हैं, लेकिन मौन, अखंड मौन ले रखा है। मौन सबसे पूरी व्रत कंट्रोल करना है, बहुत कठिन, ये बहुत बड़ी साधना। और जो मौन साधना करता है उसको ही वचन सिद्धि हो जाती है। वचन सिद्धि जो कह दिया, और पत्थर की लकीर। आपने सुना होगा, आपके यहाँ सनमती सागर जी आचार्य श्री का चतुर्मास हुआ, और आचार्य विमल सागर महाराज का भी जो है पद विहार आदि हुआ है। तो आचार्य कहते हैं, आचार्य सनमती सागर के आचार्य श्री बताते गुरुदेव कि जब भी यदि वो जो भी कुछ कह दिया, अच्छे मूड में हुए हो, अच्छी बात कह दी, तो वो पत्थर की लकीर पहन, और यदि कोई गुस्से में अगर कोई निकल गया तो उसे भी कोई टाल नहीं पाता। तो ये क्या है, मौन लेने से वचन सिद्धि होती है, वचन गुप्ती प्राप्त। और जहां वचन गुप्ती प्राप्त होती है वहीं पर जो है क्या होता है, उत्तम शौच, उत्तम जो है सत्य धर्म की प्राप्ति होती है। उत्तम सत्य धर्म के लिए हमने क्या किया, 4 दिन तक जो है पहले हमने साधना की। पहले दिन जो है हमने जो है क्रोध को जीतने का प्रयास किया क्षमा के माध्यम से। दूसरे दिन जो है हमने मान को जीतने के लिए हमने माधव धर्म की जो है बारे में जाना, उसकी साधना की। और तीसरे जो है मायाचारी से बचने के लिए, छल कपट बचने से हमने जो है आर्जव धर्म को जो है धारण किया, उसके बारे में जाना। और चौथे लोभ से बचने के लिए, लोभ से बचने के लिए हमने क्या किया, लोभ से बचने के लिए हमने शौच धर्म को जाना, पवित्रता के बारे में जाना, संतोष के बारे में जाना कि संतोष धर्म। जब ये 4 दिन हमने जो है इनको जाना, और तब जाके 5वें दिन जो है उत्तम सत्य। यही बात यहां बता रहे हैं कि क्रोध होगा तो आपके यहाँ सत्य धर्म नहीं हो सकता, मान होगा तो भी नहीं होगी, मायाचारी होगी, लोभ होगी, अन्यथा हम सभी जानते हैं इन चारों कसा में कोई एक कसाय के बस में होकर के भी कितने सारे झूठ बोलता है, छल कपट करता है, मायाचारी करता है। लोभ के बस में होकर के वह कितने वह झूठ बोलता है, व्यापार आदि के कार्यों में कितनी मिलावट आदि करता है। और जहां इन 4 से जो है हम बच गए तो जो है वह उत्तम सत्य धर्म आता है। आपने जो है अनेक अनेक कथाएं सुनी होगी, जिन्होंने अपने सत्य धर्म के पालन के लिए
अपना राजपाट सब कुछ छोड़ दिया, यहां तक कि शमशान में नौकरी कर ली। हिंदुओं के ग्रंथों में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी आती है कि जिन्होंने जो है सपने में कुछ राजपाट दिया था और साथ में मांगने आ गए, बोले लाओ भाई। उन्होंने ये नहीं कहा कि सपने में हम तो कहा था, ठीक यदि दिया है ना, बोले ठीक है लो, सब कुछ दे दिया। यहां तक कि बोले जो है सर जो है आपको भी जाना है, अपना जो है राजपाट छोड़ करके सबको छोड़ कर चले गए। बोले इस शरीर को भी जो है बेच दिया उन्होंने और अपने उसको खा दिया। यहां तक कि वहां जाने के बाद भी बोले स्वयं कहीं शमशान में और उनकी पत्नी बच्चे किसी दूसरे राजा आदि के दास दासी काम कर रहे हैं, और वहां पर भी फिर परीक्षा होगी सत्य धर्म की, सत्य की, कि बेटे के लिए सर्प ने काट लिया, उसकी मृत्यु हो गई। कथा है, दृष्टांत है। और वो शमशान घाट जाते हैं, और शमशान घाट बोले यहाँ आपको जो है इसका जो है क्या, यदि यहाँ जलाना है या लकड़ी आदि मिलेगी तब मिलेगी, जब इसको भुगतान करना पड़ेगा, इसका कर्ज देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, तब होगा। बोले मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो वैसे ही जो है किस्मत की मारी, कर्म की मारी, मेरा बेटा मर गया है और तुम कह रहे, और तुम्हें कैसी शर्म नहीं आ रही, तुम्हारा ही बेटा। बोले कुछ भी हो, हम नौकरी कर रहे हैं, यहाँ ना कोई बेटा ना कोई बेटी ना कोई पति, कोई देना पड़ेगा। अंत में उसको संस्कार करना, उसने अपनी साड़ी को फाड़ा और आधा ऐसा तब जाके होते। हालांकि वहां कहानी थी, वहां पर इंद्रादि आते हैं और उसको पुनः कहने का था सत्य की, सत्यवादी युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर के बारे में कहा आती है जो कि वह हमेशा क्या थे, सत्य बोलते थे। जब वह गुरुकुल में पढ़ रहे थे, उनके जो गुरु ने उनको डेली वह देखते हैं, बच्चों को पाठ दिया जाता कि भाई पढ़ना पढ़ाया गया, ये आपको कल तैयार करके आना है, इसको याद करके आना, होमवर्क करके आना है। उनके लिए जो है सत्यम पद युक्तम एक सूत्र दिया, बोले इसको याद करके। बच्चे खुश सारे, लेकिन युधिष्ठिर उदास। सारे बच्चे जो है अगले दिन आ जाते हैं, खूब खुश आते हैं, उछलते कूदते आते हैं, लेकिन युधिष्ठिर उदास। क्लास प्रारंभ होती है और टीचर ने देखा सब बच्चों के लिए, और देखकर सबसे पहले युधिष्ठिर से पूछा, बोले बताओ कल मैंने क्या पढ़ा था, वो पाठ सुनाओ। बोले गुरुजी याद कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट नहीं हुआ? बोले तुम तो बड़े होनहार हो। बोले नहीं। सबसे पूछा, अर्जुन नकुल सहदेव सबने बता दिया, फिर उनसे पूछा, बोले क्या बात है, इतना छोटा सा पाठ है, सबने याद कर लिया, सबने तैयार कर लिया, लेकिन तुमने नहीं किया, क्या बात है? तब वह कहते गुरुजी ये पाठ जो है कोई सरल पाठ नहीं है, बहुत महत्वशाली पाठ है, और जैसा इन लोगों ने याद किया वैसा याद तो मुझे उसी समय हो गया था, लेकिन ये पाठ केवल याद करने का नहीं, इसे जीवन में उतारने का है। और बोले अब मैं जो है संकल्प करता हूं कि आज से मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। तब जो है गुरु ने उनको विशेष आशीर्वाद दिया, बोले धन्य है युधिष्ठिर, जैसा तुम्हारा नाम वैसे चरितार्थ। और उन्हें जीवन पर्यंत जो है उन्होंने क्या किया, उसका इसमें उदाहरण बना देते। तो उसी प्रकार जो संत होते हैं, साधु जन होते हैं, वह भी जो सत्य महावेद को धारण करते हैं,
वह क्या करते हैं, उन सत्य महाव्रत का वह पूर्ण रूप से पालन करते हैं, कैसी भी जो है परिस्थिति हो, लेकिन उसमें किसी प्रकार का जो है अतिचार अनाचार आदि। आपने सुना होगा एक जंगल में, एक उद्यान में एक मुनिराज बैठे हुए थे और चिंतन कर रहे थे, मनन कर रहे थे। उसी समय एक जो है हिरण बड़ा दौड़ता हुआ भागता हुआ आया, निकला। मुनिराज की दृष्टि उन पर चली गई और देखा, और उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि हिरण क्यों भाग रहा है। यदि आप मंदिर आ रहे हो और यदि कोई पीछे कुत्ता पड़ जाए, क्या करते हैं, भागते हैं। और ये बहुत बड़ी गलती करते हैं आप लोग। कभी भी जो है कुत्ता हो, कोई भी जानवर हो या बंदर आदि हो, यदि आपके सामने हो कभी नहीं भागना, साइड में हो जाए और कभी भी उसको देखे ना, आंखों से आंखें ना मिलाएं। यदि आपने ऐसे दो काम कर लिए तो कुछ भी नहीं होगा, और यदि आप भागे तो उतने वो आपके पीछे भागेगा, या आपने उसकी दृष्टि में देखा तो वह आपको आपकी भक्ति देगा। तो इसलिए जो है बोले, वो समझ गए कि भाग रहा है तो कुछ ना कुछ कारण, वो समझ जाते हैं कि भाग रहा है, बहुत तेजी से भाग रहा है और अपने बड़ा भयभीत है, कांप रहा है, जरूर कोई बात है, वो समझ जाते हैं। वो मुनिराज खड़े हो जाते, क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। और जैसे ही खड़े होते हैं तो वहां से पीठ जो है एक शिकारी आ जाता है, एक व्यक्ति आ जाता है और वो पूछता है, बाबा तुमने यहाँ से कोई हिरण को देखा? हे साधु बाबा, यहाँ से तुमने कोई हिरण को जाते हुए देखा? अब मुनिराज तो मुनिराज हैं, उन्हें अपने सत्य धर्म का पालन करना है और जीव रक्षा भी करना है। कैसे हो? इसलिए उन्होंने अपने विवेक से काम किया और वो खड़े हो गए थे। और उनसे जब पूछा गया कि तुमने इस यहाँ से हिरण को जाते हुए देखा, तो उन्होंने क्या कहा, अपने धर्म का पालन करते हुए कहा कि जब से मैं खड़ा हूं, क्या हूं, जब से मैं यहाँ पर खड़ा हूं तब से यहाँ पर कोई हिरण नहीं निकला। ये उनका महाव्रत का पालन हो गया और जीव की रक्षा। ऐसे जो है वह उत्तम सत्य धर्म को पाने के लिए ये जो है हमें साधना करना पड़ती है। और इसलिए किसी ने कहा है, सत्य धर्म प्रगटाओ संयम को अपनाओगे, सत्य धर्म को प्रगटाओगे संयम को अपनाओगे, त्याग धर्म जब पाओगे, त्याग धर्म जब पाओगे, तब कर कर्म के पाओगे, जीवन सफल बनाओगे, तब कर कर्म के पाओगे, जीवन सफल बनाओगे। मानव जीवन का हो, मानव जीवन का ये सार बताए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहानि ओ हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब। कितनी सुंदर बात बोली है, बोले सत्य धर्म को प्रगटाओ। जब आपके अंदर जो है सत्य धर्म प्रकट हो जाएगा, सत्य धर्म का पालन हो जाएगा, तभी उसके बाद जो अगले धर्म है संयम तप त्याग आकिंचन आदि जो है
उनका पालन हो पाएगा। और ये सत्य धर्म नहीं है तो अन्य धर्म भी जो है कितना भी आप पालन कर लोगे तो वह अधूरा होगा। और हम कर्म को भी हम छिपा नहीं सकते हैं, नष्ट नहीं कर सकते हैं और अपने जीवन को भी सफल नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए मानव जीवन का यदि सार है, क्या है? सार है तो वह सत्य धर्म है। हम अपने उस सत्य धर्म को पाने के लिए प्रयास करें। अब क्योंकि सत्य का सार ही जो है परमात्मा का जो है पद है, परमात्मा का जो है जो विशेषता है, गुण है, और उसको पाने के लिए हमें सत्य धर्म की साधना करेंगे तो निश्चित ही हमारा जीवन सफल होगा। कहने को तो बहुत कुछ है, समय आपका हो गया, तो इसलिए हम सभी थोड़े में ही बहुत कुछ समझने का प्रयास करें और अपने जीवन को सत्यता की ओर ले जाएं और उस मुकाम पर पहुंच करके अपने परमात्मा से साक्षात्कार कर अपने जीवन को सफल बनाएं। इसी भावना से जय बोलो महावीर भगवान की। और आपको